और आपने इस बात को देखा था क्रिस्टल के तंत्र 7 प्रकार के होते थे। और उसके भी पहले की क्लास में आपने एक बात और पढ़ रखी थी, जालक। नहीं, परमाणुवीय कणों की व्यवस्था को ही जालक कहते हैं। तो बेटा जब एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था ऑगस्ट ब्राविश, उन्होंने पहले तो हम लोगों को यह पता था कि क्रिस्टल तंत्र 7 प्रकार के हैं, लेकिन ऑगस्ट ब्राविश ने इस बात का अध्ययन किया कि क्रिस्टल के तंत्र तो 7 प्रकार के होते हैं, लेकिन कभी कभी कोई कोई क्रिस्टल का ऐसा तंत्र भी है जिसमें एक से अधिक प्रकार के जालक बनते हैं। जैसे मैंने एक पढ़ रखा था, कोई आदमी बताते हैं घनीय जाल क्रिस्टल। घनीय क्रिस्टल में क्या होता था, तीनों अक्षीय लंबाइयां आपस में बराबर होती थी और तीनों अक्षीय कोण होते थे 90 डिग्री के। लेकिन वो घनीय जो क्रिस्टल होता था वो भी 3 प्रकार का पाया गया। पहला घनीय क्रिस्टल पाया गया जिसमें सिंपल यूनिट सेल बनता था, अर्थात सामान्य इकाई सेल बनता था। और उसी घनीय सेल में पाया गया कि फलक केंद्रित इकाई सेल भी बनता है। और उसी में पाया गया कि बॉडी सेंटर्ड अर्थात काय केंद्रित इकाई सेल भी पाया जाता है, या अंतः केंद्रित इकाई सेल भी पाया जाता है। मतलब एक ही निकाय में, एक ही क्रिस्टल तंत्र में 3 प्रकार के सेलों को बनाने की क्षमता होती है। तो ऑगस्ट ब्राविश ने यह बताया कि आप घनी क्रिस्टल तंत्र जिसको एक मानते हो वो एक नहीं बल्कि 3 प्रकार के यूनिट सेल बना सकता है। इसलिए तीनों प्रकार के यूनिट सेलों के नाम मैंने लिखे और लास्ट में दे दिया कि नंबर ऑफ टोटल यूनिट सेल कितने बन रहे हैं, 3। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं, कहता है द्विसमलंबाक्ष जो क्रिस्टल तंत्र पढ़ा था, ये कितने प्रकार के इकाई सेल बना सकता है? 2 प्रकार के इकाई सेल बना सकता है। पहला सामान्य इकाई सेल जिसको सिंपल यूनिट सेल भी कहते हैं, इसका एक और नाम है। और सेकंड नंबर पे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, इसको कहते थे अंतः केंद्रित इकाई सेल या काय केंद्रित इकाई सेल। इस प्रकार से द्विसमलंबाक्ष में कितने यूनिट सेल बन जाते हैं? 2। पहला बनता है सामान्य वाला, दूसरा बनता है बॉडी सेंटर्ड वाला। नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं विषम लंबाक्ष। विषम लंबाक्ष 4 प्रकार के इकाई सेल बनाता है। विषम लंबाक्ष साधारण या सामान्य इकाई सेल बनाता है। बॉडी सेंटर्ड का मतलब होता है अंतः केंद्रित इकाई सेल भी बनाता है, आधार केंद्रित इकाई सेल भी बनाता है और फलक केंद्रित इकाई सेल भी बनाता है। इसका मतलब ये टोटल इकाई सेल कितना बनाता है? 4। अगले नंबर पर आ जाएंगे एक नताक्ष। एक नताक्ष 2 प्रकार के यूनिट सेल बनाता है। एक नताक्ष क्रिस्टल जो है वो 2 प्रकार के कौन कौन से यूनिट सेल बनाएगा? एक तो सामान्य यूनिट सेल, सामान्य तो सभी बनाएंगे, और दूसरा बनाएगा आधार केंद्रित इकाई सेल। इस प्रकार से टोटल इसके कितने यूनिट सेल हो जाएंगे? 2। इसके बाद षटकोणीय, त्रिसमनताक्ष और त्रिनताक्ष, ये तीनों क्रिस्टल जो होते हैं वे एक एक प्रकार के ही यूनिट सेल बना पाते हैं। और वो भी कौन सा यूनिट सेल बनाते हैं? सिंपल वाला या सामान्य वाला। इसलिए मैंने सबके लिए 1, 1 और 1 लिखा है। इस प्रकार से अगर कोई आपसे पूछता है टोटल ब्राविश जालक कितने होते हैं या कुल ब्राविश जालक कितने होते हैं, कुल ब्राविश जालक, तो बेटा टोटल ब्राविश जालक अगर पूछते तो आप सबको इनको जोड़ दोगे। 3, 2, 5, 4, 9, 2, 11, 3, 14। टोटल ब्राविश जालक की संख्या कितनी होती है? 14। तो आपको ये बात याद रखनी है और आप इसको भी नोट कर लें। और आपसे कभी अगर पूछा भी गया तो आप इन बातों का ध्यान रखें कि घनीय इकाई सेल या घनीय जो क्रिस्टल तंत्र होता है ये कितने प्रकार के यूनिट सेल बना सकता है? 3 प्रकार के यूनिट सेल बना सकता है। पूछता है द्विसमलंबाक्ष कितने प्रकार के यूनिट सेल बना सकता है? तो 2 प्रकार के यूनिट सेल बना सकता है। पूछता है विषम लंबाक्ष कितने प्रकार के यूनिट सेल बना सकता है? 4। एक नताक्ष 2 प्रकार के यूनिट सेल बनाता है। षटकोणी और त्रिसमनताक्ष और त्रिनताक्ष तीनों एक एक प्रकार के यूनिट सेल बना के तैयार करते हैं। इस तरह से क्रिस्टल तंत्र 7 नहीं बल्कि टोटल कितने प्रकार का होता है? 14 प्रकार का होता है। तो इसको नोट कर लो और फिर देखो अगले नंबर को पढ़ते हैं। फिर तो चलेंगे, लिखा हुआ है एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करो। एकक कोष्ठिका का मतलब आपके पास जो ये इकाई सेल है, अगर आपसे कोई व्यक्ति कहे कि ये सोडियम क्लोराइड का इकाई सेल है तो हमें इस बात की गणना करना है कि सोडियम क्लोराइड के एक इकाई सेल में
सोडियम के कितने कण हो सकते हैं या सोडियम के कितने परमाणु हो सकते हैं, और इस एक इकाई सेल में क्लोरीन के कितने परमाणु हो सकते हैं। भाई जैसे आपके पास एक इकाई सेल मिल गया तो हमको यह भी जानना होगा कि अगर आपके पास इकाई सेल है और यह सोडियम क्लोराइड का इकाई सेल है तो इस इकाई सेल में सोडियम के परमाणुओं की संख्या क्या है और क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या क्या है। तो इस बात को ज्ञात करना ही कहलाता है एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करना। और ये वैसे तो आपको समझने के लिए फिगर बनाए गए हैं, तो इसको ध्यान देते हैं कैसे पढ़ना है। देखो सबसे पहले मैं क्या सोचता हूं, मैंने यहाँ पे कुछ जगहें भी बना रखी है, मैं कणों का स्थान लिखता चला जाऊंगा और उसके हिसाब से हम बताएंगे परमाणुवीय कण कितने अवेलेबल हैं। जैसे मैं देखता हूं कि अगर कोई परमाणुवीय कण अंतः केंद्र पर है, अंतः केंद्र पर है, चलो इस वाले पर समझते हैं। मैंने एक परमाणुवीय कण अंतः केंद्र पर रख दिया, तो सोचो अगर ये अंतः केंद्र का मतलब इस पूरे डिब्बे के बीचों बीच, तो अगर डिब्बे के बीचों बीच इस कण को रखा है तो कोई पूछेगा ये सर जी ये कितने इकाई सेलों में स्थान घेर रहा है, तो हम कहेंगे बेटा बीचों बीच रखा है, ये इसी इकाई सेल के अंदर है। अगर इसी इकाई सेल के अंदर है तो ये कितने यूनिट सेलों की संख्या को घेर रहा है, एक। अगर एक इकाई सेलों की संख्या को घेर रहा है तो मैं अगर फिर दूसरी बात पूछता हूं कि ये अवयवी कण जो है वो कितने इकाई सेलों में हिस्सा ले रहा है, तो कहोगे सर जी अगर एक के अंदर उपस्थित है तो एक ही में हिस्सा भी ले रहा है, एक ही यूनिट सेल के अंदर पाया जा रहा है। लेकिन अब अगली कोई जो सिचुएशन है वो ये बड़ा अलग है। कहता है नेक्स्ट नंबर पे आ जाता है, कहता है फलक पर अगर आपने रख दिया कोई परमाणुवीय कण, जरा ध्यान देना बेटा, ये एक यूनिट सेल है, एक यूनिट सेल ये, इन दोनों यूनिट सेल के बीच में जरा देखो क्या ये एरिया आपको दिखाई दे रहा है। ये एक प्रकार की क्या है, फलक। फलक क्या होता है, पृष्ठ। ये भी तो एक प्रकार का पृष्ठ ही है। मैं देखो दोबारा से इसको रिपीट कर, ये लाइन एक प्रकार का क्या है, पृष्ठ। अगर मैं एक अवयवी कण को पृष्ठ पर रख दूं, मैं यहां पर एक परमाणुवीय कण को रख दूं, अगर यहां पर एक अवयवी कण को रख दूं, ध्यान से देख करके बताना, ये जो अवयवी कण है इसका कुछ हिस्सा तो इस वाले इकाई सेल पर है और कुछ हिस्सा है इधर वाले इकाई सेल पर। अर्थात फलक पर रखे कण का जो हिस्सा होता है वो एक यूनिट सेल में नहीं होता बल्कि 2 यूनिट सेलों में होता है। अर्थात यूनिट सेलों की संख्या कितना लिखेंगे, 2। और ध्यान से सोच करके बताना, कैसे तुम लोग एक होशियार हो बहुत ज्यादा, समझो। ये जो अवयवी कण है ये दोनों यूनिट सेल में है, तो एक यूनिट सेल में ये वाला पदार्थ जो है, ये अवयवी कण है, इसका कौन सा भाग एक यूनिट सेल में है। तो कहोगे सर जी ये बीच में रखा है, इसका मतलब आधा तो इधर होगा और आधा उधर होगा, तो इस यूनिट सेल में इसका कौन सा हिस्सा है, आधा। तो मैं बताऊंगा एक यूनिट सेल में इसका कितना हिस्सा मिल पा रहा है, आधा। तो 1/2 लिखने का मतलब समझ गए, क्योंकि आधा इस वाले यूनिट सेल में है, आधा उस वाले यूनिट सेल में है। और हमको यह बताना है कि दोनों का मिलाकर नहीं बताना है, एक यूनिट सेल में कितना है। तो इधर वाले यूनिट सेल में भी आधा है और इधर वाले यूनिट सेल में भी कैसा है, आधा है। नेक्स्ट नंबर क्या ये वाली बात समझ पाए। नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं, कहता है कोर पर। अब कोर बात आती है, कोर क्या है। तो बेटा कोर ये देखो, इस लाइन को कोर कहते हैं, इस लाइन को कोर कहते हैं, इस लाइन को भी कोर कहते हैं, इस लाइन को इस प्रकार से। तो इसमें बहुत सारी कोर है। अब कोर पर अगर हम आप परमाणुवीय कण को रख देते हैं, अवयवी कण को रख देते हैं, तो इस तीसरे वाले फिगर से समझेंगे। अच्छा बेटा बताओ, अगर ये सारी की सारी लाइनें कोर हैं, एक लाइन आपको ये दिख रही है, ये वाली, ये भी तो एक प्रकार की कोर है। अगर यहां पर परमाणुवीय कण या अवयवी कण को रख दिया जाए, ध्यान से देखना, पहले तो ये बताओ इस फिगर में कितने बॉक्स तुमको समझ में आ रहे थे, 4। अगर हमने इस कोर पर रखा है तो कोर का मतलब देखो, ये जो परमाणुवीय कण है इधर वाले भी बॉक्स पर है, उधर वाले बॉक्स पर भी है, नीचे वाले बॉक्स में भी है, उधर भी नीचे वाले। कुल मिला के कोर पर रखा अवयवी कण कितने बॉक्स में घुसा हुआ है। तो कहोगे सर जी 4 बॉक्स में घुसा हुआ है। सोच समझ के बताना इस बात को। 4 बॉक्स मिलकर एक अवयवी कण को बना पा रहे हैं।
या ये अवयवी कण चारों बॉक्स में है, उपस्थित है, तो कोई पूछेगा एक बॉक्स में कितना हिस्सा होगा इसका, 1/4। अर्थात 4 बॉक्स में अगर मिलकर एक अवयवी कण बन रहा है तो एक बॉक्स में अवयवी कण की संख्या हो जाएगी 1/4, 1/4 जिसको कहते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है। हालांकि इसका फिगर अपनी ही रेंज पर है, बनाना मेरे लिए तो भैया ये काफी कठिन रहता है, लेकिन फिर भी देखते हैं। यहां लिखते हैं कोनों पर, और इस बात को बेटा समझना, कोनों पर, कोना जानते हो कहां होता है? देखो ये कोने, यहां से देखते हैं, ये कोना है, ये कोना है, ये कोना है, ये कोना है। भैया ये सारे के सारे क्या हैं? कोने। अब और कोने में से ध्यान दे, देखो मैं क्या सोचता हूं, इसको यहां से समझते हैं। देखो मैं बॉक्स बना रहा हूं, रिपीट करते, ये बॉक्स का ऊपरी हिस्सा देखना, छत केवल, देखो ये पहले बॉक्स की छत, ठीक है, ये दूसरे बॉक्स की छत, कितने बॉक्स की छत हो गई? तीसरे बॉक्स की छत, और ये हो गई चौथे बॉक्स की छत। इसका मतलब 4 बॉक्स तो कहां रखे हैं? ऊपर, और सेम फिगर को नीचे भी बनाया गया है। कहो सर ये 4 बॉक्स मुझे नीचे नहीं दिख रहे, तो पहले बॉक्स की फर्श दिखाई पड़ रही, दूसरे बॉक्स की फर्श, क्या तीसरे बॉक्स की फर्श, ये देखो बेटा तीसरे बॉक्स की फर्श, समझ पा रहे हो? और ये है चौथे बॉक्स की फर्श। जमीन का और छत का अगर अंदाजा लगाए तो 4 बॉक्स ऊपर है और 4 बॉक्स नीचे। अगर हम, और इस बार हमको परमाणु कण या अवयवी कण कहां रखना है? कोने पर। तो मैं बेटा देखो क्या, ही नीचे वाले 4 बॉक्स और ऊपर वाले 4 बॉक्स का, ये जहां चारों बॉक्स ऊपर वाले, चारों बॉक्स नीचे वाले मिले होंगे, मैंने उस कोने पर अवयवी कण को रख दिया। जहां ऊपर वाले 4 बॉक्स भी मिले होंगे और नीचे वाले भी 4 बॉक्स मिले होंगे। कोने पर कहा था तो बेटा सभी अवयवी बॉक्सों का जो है, जितने भी बॉक्स हैं, जितने भी यूनिट सेल, उनका सबका हिस्सा इस बीच वाले केंद्र पर मिलेगा आके, तो यहीं पर बेटा हो जाएगा इन सबका कोना। सोचो अगर कोने पर मैंने रख दिया, ये कितने बॉक्स को छू रहा होगा? 8, 4 ऊपर वाले और 4 नीचे वाले, 8 बॉक्स को छू रहा होगा। 8 बॉक्स को मिलाकर एक अवयवी कण बन रहा है। हम तुमसे पूछे 8 जब बॉक्स मिलते हैं, 8 यूनिट सेल मिलते हैं तो एक कण बनाते हैं। मैं पूछूंगा एक यूनिट सेल कितने बॉक्स पर होगा? तो 1/8, या एक यूनिट सेल में कितना परमाणु कण होगा? 1/8। बेटा आपको यह चीज बिल्कुल तैयार रखनी है। मैं क्या बोलता हूं, फिगर में थोड़ा सा कम होगा, चल जाएगा, लेकिन इनमें से कमी नहीं चलेगी। अंतः केंद्र पर अवयवी कणों की संख्या 1, फलक पर अवयवी कणों की संख्या 1/2, कोर पर अवयवी कणों की संख्या 1/4 और कोनों पर अवयवी कणों की संख्या 1/8। तो इसको नोट कर लो, और बाकी जो है भैया वो फिर अगली क्लास पे होगा।